हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल एक्टिव स्टडी फॉर यू में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं महिला एवं बाल विकास के सिलेबस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे इस एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ये जो टॉपिक है वो है विटामिन के बारे में। विटामिन से महिला एवं बाल विकास का जो सिलेबस है उसमें एक अलग से टॉपिक दिया गया है, जिससे परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए पढ़ते हैं ये कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व जो होता है वो कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, विटामिन। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में आवश्यक जो पोषक तत्व है उसका नाम क्या है, विटामिन। विटामिन सबसे कम मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है, लेकिन इसकी कम मात्रा की भी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, याद रखिएगा। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। विटामिन बी और सी ये जो जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन है वो कौन से विटामिन हैं, वसा में घुलनशील हैं ए, डी, ई और के। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। तो बताइए जल में घुलनशील विटामिन जो है वो कौन होना चाहिए, विटामिन सी। आप लोग एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जिससे कि इसको पूरा याद रख लीजिए, ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के। विटामिन डी कहाँ पाया जाता है, सनलाइट में पाया जाता है, सूरज की रोशनी में पाया जाता है। तो सूरज की रोशनी जो होती है वो जल में क्या होती है, आघुलनशील। ठीक है, जल में क्या होती है, आघुलनशील। तो इससे याद रखिए कि जिसमें डी आता हो, मतलब ए, डी, ई, के, ये जो विटामिन होंगे वो जल में क्या होंगे, आघुलनशील होंगे। और विटामिन बी और सी जल में क्या होगा, घुलनशील होंगे। इससे याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 को क्या कहा जाता है। विटामिन B12 को क्या कहा जाता है या इसका क्या नाम है। ऑप्शन दिए गए हैं थायमिन, बायोटीन, फॉलिक अम्ल या साइनोकोबाल्मिन। तो इसका सही जवाब है विटामिन B12 को क्या कहा जाता है, साइनोकोबाल्मिन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन B12 जो होता है वो ब्लड बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन होता है, कि इसके द्वारा हमारे बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग होता है। स्कर्वी होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। एनीमिया जो होता है, ब्लड की कमी हो जाती है तो उस बीमारी को एनीमिया कहते हैं। और पेलाग्रा निकोटिनामाइड की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक वयस्क में विटामिन सी की लगभग कितनी प्रतिशत मात्रा आवश्यक है। एक जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें विटामिन सी की कितनी मात्रा आवश्यकता होती है, 20 से 30 मिलीग्राम, 8 से 10 मिलीग्राम, 10 से 20 मिलीग्राम या 40 से 60 मिलीग्राम। तो इसका सही जवाब होगा 40 से 60 मिलीग्राम। विटामिन सी की मात्रा कितनी होती है, 40 से 60 मिलीग्राम आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बायोटीन किस विटामिन का नाम है। बायोटीन किस विटामिन का नाम है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन एच, विटामिन डी। तो इसका सही जवाब होगा बायोटीन जो होता है वो किस विटामिन का नाम है, विटामिन एच का नाम है, जिसे कि हम बायोटीन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंसर रोधी विटामिन कौन सा है। कैंसर रोधी विटामिन कौन सा है, इसका सही जवाब होगा कैंसर रोधी विटामिन जो होता है विटामिन सी। इसे कैंसर रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो होता है वो होता है रिकेट्स रोग। इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस ये जो होती हैं किस में होती हैं, बड़ों में या वयस्कों में। किसकी कमी से होते हैं, विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग जो होता है वो किस में होता है, बच्चों में जो होता है वो क्या कौन सा रोग होता है, डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया है। तो विटामिन नाम जो दिया है वो किस वैज्ञानिक ने दिया है। ऑप्शन है फंक, लूनिन, पैकेट हेयरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन
नाम जो दिया है वो वैज्ञानिक फंक थे जिन्होंने विटामिन नाम दिया है, और इन्हीं ने विटामिन बी की खोज की है, वैज्ञानिक फंक ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरता या ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? सुंदरता या ब्यूटी विटामिन के नाम से किसे जानते हैं? विटामिन ई को जानते हैं। इसका सही जवाब है विटामिन ई। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं, और जो फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी हो जाती है, या कहा जाए कि बच्चे ऐसी कंडीशन बन जाती है कि किसी कारण से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, तो विटामिन ई की कमी से होती है, जैसे कि इनफर्टिलिटी कहती हैं, बच्चों का ना हो पाना, विटामिन ई की कमी से हो जाता है। तो इसे सुंदरता या ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ऐसी ही जानकारी और महिला सुपरवाइज़र की तैयारी करने के लिए हमसे जुड़े रहिए आप अपने ही चैनल एक्टिव स्टडी फॉर यू के साथ। धन्यवाद।